अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप भी अपनी नौकरी के बाद पेंशन पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी हो। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट नौकरी में भी आप अपनी पेंशन के हकदार कैसे हो जाएंगे। आपको बस ईपीएफओ के मुताबिक आपको यह शर्त पूरी करनी होगी। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने में पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जाता है और 3% हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम हो तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा, या फिर दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था, तो क्या वो कर्मचारी पेंशन के हकदार होंगे? क्योंकि कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है, खासकर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के चलते बीच में नौकरी से ब्रेक ले लेती है और कुछ साल के बाद फिर नौकरी पकड़ लेती है। ऐसे में उनके 10 साल का टेन्योर कैसे पूरा होगा और कैसे उन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? ईपीएफओ के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन नंबर ना बदले, पुराना यूएएन नंबर ही जारी रखना जरूरी होगा। यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन एक ही रहता है और पीएफ खाते अकाउंट में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। अगर 2 नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाएगा, यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है।